हेलो 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 प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है ना। क्लास 6 का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। जो कि हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? हम लोग पहुंच गए थे चैप्टर 7 तक। चैप्टर 7 हम लोगों ने क्या कर लिया था, है ना, कर लिया था। अब बारी है किसका? अब बारी है चैप्टर 8 का। चैप्टर 8 इज व्हाट? चैप्टर 8 कहता है बॉडी मूवमेंट। क्या कहता है? बॉडी मूवमेंट। आज हम लोग देखेंगे, है ना। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे ये चैप्टर, है ना। चैप्टर ये तो हो गया था पिछले क्लास में। हाँ, गेटिंग टू नो प्लांट, है ना, गेटिंग टू नो प्लांट हो गया था। तो आइए, है ना, हम लोग तेजी से स्टार्ट करेंगे और, है ना, बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये साइंस का सीरीज चल रहा है। क्या किसका सीरीज चल रहा है? साइंस सीरीज चल रहा है, साइंस क्लास 6 का। और जो चैप्टर है, चैप्टर 8 में हम लोग क्या देखेंगे? चैप्टर 8 में देखेंगे बॉडी मूवमेंट। क्या देखने वाले हैं? बॉडी मूवमेंट। आज बॉडी मूवमेंट देखेंगे कि शरीर हमारा जो है ना, किस, है ना, कैसे मूव करता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना, कौन क्या, किसका क्या फंक्शन है, कहाँ पे कैसा ज्वाइंट है। तो, है ना, इसी चैप्टर, यही यही सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे? आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दीज, चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। सीट absolutely still, observe the movement taking place in your body. सीट क्या करता, कहता है कि आप बैठे absolutely still, observe the movement taking place in your body. आपके बॉडी क्या करता है? आप बैठिए, है ना, एब्सोल्युटली प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए। ठीक है। और क्या करिए? ऑब्जर्व करिए कि मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, मूवमेंट होता है या नहीं होता है। जब आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं एडजस्टेबल ऑर्गन क्या, जो जहां होगा, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगा कि नहीं कर लेगा। नेक्स्ट कहता है यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम। आप हमें, है ना, टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं? सारे लोग आंख को मटकाते रहते हैं, मतलब ब्लिंकिंग करते रहते हैं, मिटकाना। ठीक है, मटकाना, आंख मटकाना। ठीक है। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, है ना। आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे कि बॉडी मूवमेंट तो हो ही रहा है एज यू ब्रीथ। जैसे ही आप सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान भी क्या होता है? बॉडी का मूवमेंट होता है। लंग्स क्या करता है? लंग्स एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और भी चीजें हम लोग देखो ऐसे अगर सांस लेते हैं तो बॉडी का तो जाहिर सी बात है कि मूवमेंट होता है ना। नेक्स्ट कहता है देयर आर सो मेनी मूवमेंट दैट हैपन इन योर आवर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। ठीक है। वन बाई वन करके देखेंगे हम लोग। वेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर, है ना, यू मूविंग। कौन सा, जब आप लिखते हैं तो आपका बॉडी का कौन सा पार्ट क्या करता है? मूव करता है, मूवमेंट होता है, कौन से बॉडी पार्ट का। ठीक है। नेक्स्ट इज और वेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड। और आप जब मुड़ करके पीछे किसी को देखते हैं, है ना, उस समय भी जाहिर सी बात है कि क्या होता है ना, मूवमेंट होता है, बॉडी का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं कि व्हेन यू टर्न एंड लुक एट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। और जब आप एक जगह पे रहते हैं ना, उसमें भी क्या रहता है? आपका डिफरेंट ऑर्गन, है ना, बॉडी ऑर्गन मूव करते रहता है। इन दिस एग्जाम्पल यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और देखो और भी बहुत तरह के, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका बॉडी मूवमेंट करेगा, बॉडी का पार्ट जो है मूव करेगा, इधर से उधर होगा, तभी तो आप जा पाएंगे, है ना। नेक्स्ट कहता है कि यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू गेट अप एंड गॉट go to your teacher or to the school compound or go home after school. You walk, run, skip, jump and मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जब आप दौड़ते हैं, है ना, भागते हैं, कूदते हैं, है ना, और क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तब भी आपका क्या होता है? बॉडी पार्ट मूव करता है कि नहीं करता है? सारे लोग को करता है, जाहिर सी बात है। करता है कि नहीं करता है ना। कहाँ से कहाँ उछल करके चले जाते हैं, कभी स्कूल, कभी घर, कभी छत, कभी, है ना, रूम, कभी, है ना, और कहीं पे घूमने से क्या होता है? आप लोग का तो बॉडी मूवमेंट करेगा ही। नेक्स्ट कहते हैं लेट अस सी how animal move from one place to another place by filling up table 8.1 after discussing with your with our friend teacher and parent.
क्या करना है, एक देखो एक चार्ट दिया हुआ है 8.1, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें क्या करना है आपको, ये चार्ट को कंप्लीट करना है ना। फिर से बूझो आ गई, बूझो क्या कहती है, बूझो वंडर अबाउट मूवमेंट इन प्लांट, ही नो he knows they do not move from place to place, but do they so any other kind of movement। कहता है कि हम लोग तो मूव करते हैं लेकिन पेड़ों मूव करता है का, बुझो क्या कहना चाह रही है, बुझो कहती है ना। बुझो वंडर, वंडर मतलब वो अचंभित है कि का हम लोग जैसा क्या करता है, पेड़ भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मूवमेंट करते हैं ये जानना चाहती है। एंड अनदर मूवमेंट के अलावा मूवमेंट करते हैं कि वो उनके जगह, बट डू दे सो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, हम लोग की तरह तो नहीं करते हैं लेकिन और किसी तरह से उन लोग मूव करते हैं कि नहीं। ठीक है, वॉक रन, अब देखो ये चार्ट को बेसिकली कंप्लीट करना है, बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग प्लेस टू प्लेस, हाउ डज द एनिमल मूव, एनिमल मूव, एनिमल है ना जो मूव कैसे करता है उसके बारे में चार्ट में देखो। तो तुम लोग ये क्या करोगे, चार्ट को देख करके इसमें क्या कर लेना है, फील कर लेना है। जैसे काऊ, काऊ जो है ना एक अपने पैरों से एक जगह से दूसरी जगह चल के जाती है। ह्यूमन, ह्यूमन तो बहुत सारा एक्टिविटी कर सकता है। स्नेक होल बॉडी, स्लीथर, स्लीथर मतलब रेंगना, रेंग के चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी है ना, जिग जैग मोशन में चलेगी वो। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई करके जाएगी, उसका विंग्स इन्वॉल्व होगा, मूवमेंट में तो विंग्स ही होगा, पंख होगा है ना। इंसेक्ट, इंसेक्ट में बहुत सारे इंसेक्ट होंगे, कोई फ्लाई करता है, कोई है ना चल के भाग के जाता है, कोई फुदक के जाता है। फीस, फीस क्या करके जाता है, स्विम करके एक है ना अपना मूवमेंट क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, जाता है। नेक्स्ट कहता है वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लीथर एंड स्विम, these are only a few of these ways in which animal move from one place to another place। यही सारी चीज है ना, यही सारा चीज तो है कि कोई दौड़ करके, कोई भाग करके, कोई कूद करके, कोई उड़ करके, है ना, यही तो मूवमेंट है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने का। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का क्या है, ये एक तरीका है। या तो आप उड़ के जा सकते हो है ना, जैसे पक्षी लोग उड़ के जाएंगे है ना, आदमी लोग तो चल के जाएगा, भाग के दौड़ के जाएगा, जानवर लोग भी भाग दौड़ कर जा सकता है। और भी देखो बहुत तरह तरह की क्या है, मछलियां तैर करके जाएगी है ना, पानी में है ना वो स्विम करके जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि why animal move from place to place, why is it that many walk while a स्नेक स्लीथर और क्रॉल एंड फेस स्विम। ये कहता है कि क्यों जो है ना आदमी भाग करके जाता है, मछलियां तैर करके जाती है, और जो है ना सांप है वो क्या करके जाता है, स्लीथ रेंग करके जाता है और क्रॉल करके जाता है, लेकिन मछलियां क्या करती है, तैर करके जाती है। तो देखो ये सब में नेचर ने ऐसा बनाया है ना, नेचर ने ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि सब तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। हम लोग को बोलेगा कि पानी में तो रहो तो एक है ना, एक दिन में क्या हो जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा, है कि नहीं। एक दिन तो छोड़ दो, 2 घंटा 4 घंटा रहो ना पानी में, उसके बाद क्या हो जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, है ना, मानव शरीर और उनका क्या होता है, मूवमेंट, है ना। मूवमेंट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह या एक एक्टिविटी से है ना दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, वही मूवमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विद, बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वैरायटी ऑफ मूवमेंट इन एनिमल। क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे, बहुत नजदीक से देखने वाले हैं कि अपना मूवमेंट टू बिगिन बिफोर लुकिंग एट ऑल दिस वैरायटी ऑफ मूवमेंट इन इट्स एनिमल। और भी बहुत सारे वैरायटी हैं जो एनिमल में है, उसको हम लोग बहुत नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे। डू यू इंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, क्या आप लोग है ना फिजिकल है ना एक्सरसाइज, पीटी करता है, पीटी तो सारे लोग करते हैं स्कूल में, पीटी डेली होता है, डेली मतलब इन द सेंस एक दिन जोरदार पीटी होता है, सबका स्कूल में होता है कि नहीं होता है, सबका स्कूल में एक दिन जोरदार पीटी होता है, उस दिन डंटा उंटा भिसिल उसिल सब चलता है कि नहीं। नेक्स्ट कहते हैं डू है ना वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, क्या आपका है ना, हाउ डू वी मूव योर हैंड एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इज कैपेबल ऑफ, है ना, जब हम लोग पैर पैर फैलाते हैं, हाथ मोड़ते हैं, हाथ फैलाते हैं, ये सब करते हैं ना, जंपिंग करते हैं है ना, क्लैपिंग करते हैं, तो वो सारा है ना बॉडी क्या रहता है, हमारे मूवमेंट जोन में रहता है, मूवमेंट करते रहता है, तभी तो हम कर पाते हैं, नहीं तो कैसे कर पाएंगे बॉबू, है ना, अगर बॉडी मूव नहीं करेगा तो हम कर पाएंगे एक्सरसाइज, नहीं कर पाएंगे।
बॉल एंड इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, है ना, बॉल मतलब यहाँ पे क्या दिए है ना, बॉल मतलब BOWL, मतलब ये तो कटोरा वाला है, एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, हाउ डिड यू मूव योर आर्म, डिड यू रोटेट इट एट दी शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट, है ना, हम लोग सर्कुलर मूवमेंट में, है ना, शोल्डर को सर्कुलर मूवमेंट में क्या करेंगे, मूव करेंगे, डिड यू शोल्डर ऑल्सो मूव, lie down and rotate your leg at hip, bend your arm at the elbow and leg at knee, stretch your arm sideways, bend your arm to touch your shoulder with your finger. Which part of arm did you bend? Strengthen your arm and try to bend it downward. Are you able to do? बेसिकली देखो कहता है क्या ना कि आप ऐसे क्या ना ऐसे छू सकते हो, इधर से घुमा के ऐसे छू सकते हो, है ना, जब शोल्डर को कैसे बेंड करोगे, ये शोल्डर जब इधर छू रहे हैं तो कैसे बेंड हो रहा है ना, यही सारा चीज क्या कर रहा है यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आप लोग को क्या करते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज करते हो उसी को तो ऑब्जर्व करके ये बताना चाहे कि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो पैर को कैसे मोड़ते हो, नीज घुटने को कैसे मोड़ते हो, शोल्डर को कैसे मोड़ते हो, यही सारा चीज क्या है, यही सारा चीज आपको ऑब्जर्व करना है ड्यूरिंग डूइंग एक्सरसाइजेस। जब आप करते एक्सरसाइज करते हैं तो आपको नोटिस करना होता है कि आप मेरा शोल्डर किस डायरेक्शन में कहाँ पे मुड़ रहा है, कहाँ पे फोल्ड हो रहा है, वो सारा क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको नोटिस करना है थोड़ा सा। Try to move the various part of your body and record their movement in table 8.1। और जैसे जैसे मूवमेंट होगा आपका बॉडी का पार्ट जो है बेंड होगा, उसको एक टेबल की फॉर्म में क्या करना है, आपको लिखना है जो 8.2 में दिया गया है। Why is it that we are able to move a few parts as your body easily in various direction and some only in one direction? Why are we unable to move सम पार्ट एट ऑल? देखो बहुत सारे ऐसे बॉडी के पार्ट है कि एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, बहुत सारे हैं कि है ना 360 मूव कर जाते हैं, बहुत सारे तो ऐसे भी हैं कि वो मूव ही नहीं करते हैं, है ना। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं कौन मूव करता है, कौन मूव नहीं करता है, कौन वन डायरेक्शन में मूव करता है, कौन मल्टीपल डायरेक्शन में मूव करता है, तो है ना ये एक्टिविटी के माध्यम से क्या करेंगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। Place a scale lengthwise on your arm that so that elbow is in the center, जो फिगर 8.1 में दिया है, एल्बो में ऐसे बांध लो, और जब एल्बो में जब बांध लेगा तो यहाँ से फोल्ड होगा क्या, यहाँ से फोल्ड होने वाला है, अगर यहाँ पे ऐसे बांध लेंगे, यहाँ से एक ऐसे ऐसे इसमें बांध लेंगे, है ना, दो रस्सी से, तो ये मेरा फोल्ड होगा, जैसे ये तो चौड़ा है, फोल्ड नहीं होने देगा, क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मेरे हाथ में क्या बंधा हुआ है, जैसे लकड़ी बांध लिया है, ये देखो। As you're trained to tie the scale and your arm together and try to bend your elbow, अगर स्केल यहाँ पे बांध लेंगे, है ना, एल्बो के पास, तो मुड़ेगा, बेंड होगा, नहीं मुड़ेगा, ठीक है। आर यू एबल टू डू इट, आप क्या ये कर पाएंगे, ट्राई टू बेंड योर एल्बो, नहीं मोड़ पाएंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है कि नहीं मोड़ पाएंगे। देखो ये वाला चार्ट क्या करना है, ये वाला चार्ट तुम लोग को बना लेना है, जिसमें कहता है कि नेक नेक कितना रोटेट करता है, रोटेट कंप्लीटली, रोटेट पार्शियली, बेंड, लिफ्ट, डज नॉट मूव एट ऑल। ये तुम लोग को क्या करना है ना, नोटिस कर करके सारा ये कॉलम को क्या कर लेना है, फील कर लेना है, और कॉलम को फील करने के बाद क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत वहां पे स्टोर करके भी रखना माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट इज, did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together? हम लोग नोटिस करेंगे कि कौन सा जहां मुड़ता है, जो बेंड जो भी है ना हमारे बॉडी का पार्ट है जहां बेंड करता है, तो बेंड करने का मतलब है कि वहां पे कोई दो पार्ट बॉडी ज्वाइंट ज्वाइंट है या नहीं, क्या करेंगे हम लोग, नोटिस तो करेंगे कि कोई, देखो जैसे यहाँ बेंड हो रहा है, तो बेंड कैसे होगा, अगर कोई दो चीज ज्वाइंट नहीं होगा तभी बेंड होगा, नहीं ना बेंड होगा, तो है ना हम लोग नोटिस करके देखना चाहेंगे, लाइक जैसे एल्बो, एल्बो के पास, है ना, शोल्डर, शोल्डर के पास, नेक के पास, गर्दन के पास, एंड है ना और भी जगहों पे देखने वाले हैं। दिस प्लेस आर कॉल्ड ज्वाइंट, उसको क्या बोला जाता है, उसको ज्वाइंट बोला जाता है, ठीक है। जहां पे ऐसा प्रतीत होता है कि टू बॉडी ऑर्गन्स क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं या फिर ज्वाइंट कर रहे हैं, सॉरी है ना, एक मिल रहे हैं, है ना, वैसा लगता है कि मिल रहे हैं, उसी को तो ज्वाइंट बोला जाता है,
ठीक है, हम लोग को ऐसा अनुभव होता है ना, अनुभव होता है ना, ऐसा ही थोड़ी अनुभव होता है, सच में क्या है, सच में यहाँ पे ज्वाइंट है। नेक्स्ट कहते हैं, कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट इफ योर बॉडी हैज नो ज्वाइंट, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव एनी वे एट ऑल? क्या आपके अगर बॉडी में ज्वाइंट नहीं होते तो क्या करते आप, मूव करते क्या? मूव नहीं कर पाते, है ना, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चल पाते, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि नहीं चल पाते। why exactly is joined together at on these joint exactly मतलब क्या exactly joint है ना, क्या एक दूसरे को जोड़ करके रखते हैं। place your finger against the top of your head, face neck nose ear back of your shoulder hand and legs including the finger and toes। आप बारी बारी से देखो, कभी हाथ मोड़ के देखो, कभी उंगली मोड़ करके देखो, कभी क्या ना रिस्ट मोड़ करके देखो, तो ये सारा देखने से पता चलेगा आप लोग को कि क्या हो रहा है, कहाँ पे बेंड कर रहा है, कैसे बेंड कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में बेंड कर रहा है, कितना बेंड कर रहा है, वो सारे चीज को क्या करोगे आप लोग, नोटिस करोगे, ठीक है। Do you get feel something hard pressing against your finger? The hard structure or the bone repeat this activity on another part of your finger. So many bones and bones cannot be bent. So how do you bend our elbow? It is not one long bone from the upper arm to our wrist. It is different bone joined together at the elbow. Similarly, there are many bones present in each part of the body. बहुत सारे ऐसे ऐसे देखो, बहुत सारे। अब तो बोल रहा था ना कि आप फिंगर को मोड़ करके देखो, तो जैसे ही हम ज्यादा कहीं पे भी अगर ज्यादा प्रेस करते हैं तो लास्ट में हमको क्या मिलेगा, स्किन है, स्किन तो दब जाएगा, लेकिन जो अंदर है, अंदर कौन सा है, अंदर मेरा बोन है ना, बोन तो नहीं दबने वाला है ना, हाथ से तो नहीं दबेगा, एटलीस्ट हाथ से नहीं दबेगा तो एटलीस्ट क्या है, वो मेरा बोन है ना। बोन हम लोग ऐसा फील करेंगे, ऐसा देखो, ऐसा टच करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये जब है ना यहाँ तक टच करेंगे तो देखो अंदर क्या पता चलता है, बोन पता चलता है, देखो वो बेंड तो नहीं होगा, नहीं ना बेंड होगा, अगर वो बेंड हो जाएगा तो टूट जाएगा, हो जाएगा, टूट जाएगा। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोस पार्ट वेयर बोन्स मीट, ठीक है, मींस मतलब जहां पे ज्वाइंट होता है वही चीज, वही वाला बॉडी पार्ट तो मूव है ना, वो हो सकता है, मूव कर सकता है ना, इसीलिए तो मूव करता है। अगर देखो ज्वाइंट नहीं होगा तो मूव करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। मींस क्या, अगर दो बॉडी पार्ट कहीं ऑर्गन्स या क्या है, कुछ भी बॉडी पार्ट हो, ऑर्गन्स हो, मीट कर रहे हैं तो वहां जाहिर सी बात है कि ज्वाइंट होगा, दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं कहता, ठीक है। There are different type of joint in our body to help us carry out different movement and activity. Let us learn about some of them. ठीक है, हम लोग का देखो जो है ना, बहुत सारे है ना टाइप्स का जोड़ है। जोड़ मतलब समझते हो, जहां पे दो हड्डियां एक दूसरे को क्या करती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को तो ज्वाइंट बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बहुत सारा ज्वाइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो एक्टिविटी के माध्यम से थोड़ा हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी का यही बहुत बहुत ही खूबसूरत चीज मुझे लगता है, और आप लोग को भी लगना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें एक्टिविटी के माध्यम से ही आपको थ्योरी को बताना चाहता है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ना पाया जाता है, इसका जो मूवमेंट है वो कौन से डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन है, वन डायरेक्शन है, या मल्टीपल डायरेक्शन है ना, पार्शियल मूवमेंट है या फुल मूवमेंट है, वो सारा हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर, मेक अ स्मॉल होल इन एन old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into it as shown in figure 8.2। क्या करो कि आप बॉल, बॉल मतलब कटोरी, कटोरी और एक जो है ना बॉल लो, ठीक है, एक कटोरी ले लो ऐसा वाला, और एक उसमें बॉल ले लो जो गेंदा खेलने वाला होता है, जैसा कि देखो इस पिक्चर में लिया गया है। अब उसको देखो, पेपर को फोल्ड करके और ऐसे ऐसे करोगे ना, जैसे ऐसे करोगे, एक कटोरी में ले लो और ऐसे ऐसे करोगे, जैसे यहाँ पे क्या है, एक बॉल रख लो और इस मतलब एक और बॉल, बॉल मतलब कटोरी वाला एक बॉल और एक गेंदा वाला बॉल। तो सबसे पहले नीचे ना बॉल रख लो, कटोरा, और उसमें गेंदा रख लो, गेंदा को इधर उधर करेंगे तो ऐसे ऐसे देखो, ये पेपर को फोल्ड करके करेंगे तो ये क्या करेगा, जाहिर सी बात है कि मूवमेंट होगा, होगा, उसी के बारे में बताना है ना, बताना चाह रहा है, ठीक है। Does the ball rotate freely inside the ball?
है ना, वो बॉल जो गेंदा वाला बॉल है जो नीचे हम लोगों ने देखा, वो क्या करेगा, वो बेसिकली मूव करेगा। क्या करेगा, जैसे कि देखो, है ना, ऐसे हम लोग ये वाला है ना बॉल को, एक कटोरी ले लो, ऐसे ऐसे अगर देखो ये नीचे ये वाला मान लो कि बॉल है ना, बॉल मतलब गेंदा, और ये कटोरी मान लो, तो ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना। इसी को तो क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोला जाता है ना। द पेपर सिलिंड्रिकल ऑल्सो रोटेट, पेपर जो होगा सिलिंड्रिकल, वो पेपर वो भी रोटेट करेगा, है ना। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड, है ना। बॉल भी क्या करेगा, इधर उधर क्या होगा, मूव करेगा। द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर इज टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट, जैसा ही बॉल जैसा ही क्या रहेगा, देखो यहाँ पे मेरा एक शोल्डर के पास वैसा बोन्स रहता है, जैसा गेंदा जैसा, और गेंदे जैसा एक सिलिंड्रिकल जो मेरा ये वाला आर्म है, वो एक सिलेंडर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, और इधर का जो पार्ट है जहां से ज्वाइंट है वो जस्ट लाइक बॉल, मतलब कटोरी वाला, इसलिए तो मूव करता है वो, है ना। जैसा कि अभी देखो इसमें भी बताया है, और ये बॉल को लेकर के भी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलिंड्रिकल, है ना, सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट इन, द बॉल इज लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट, द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी, एक बोन देखो फिट रहता है कैविटी में, फिट रहता है, कहां रहता है, कैविटी में फिट रहता है। दूसरा कहता है, the other bone such a joint allow movement in all direction, can you name another such joint you can think, or recollecting the body movement we try at the beginning of this section, हम लोग इस सेक्शन है ना बिगिनिंग सेक्शन में ट्राई कोशिश करेंगे रिकलेक्टिंग करने का बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। अब जैसे हिप बोन रहता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, थाई बोन भी क्या रहता है, जैसे यहाँ पे है ना, जैसे जुड़ा हुआ है ना यहाँ सब लोग का, तो यहाँ पे भी हिप बोन भी क्या रहता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का भी रहता है। नेक्स्ट आएंगे पाइवोट ज्वाइंट, क्या आएंगे, पाइवोट ज्वाइंट। तो हम लोग देखो क्या कर लिए, पहला जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट के बारे में जाने, है ना, ज्वाइंट के बारे में पहला तो बॉल एंड सॉकेट जाने, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के बारे में जाने, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब देखो नेक्स्ट हम लोग जो दूसरा आएंगे पाइवोट ज्वाइंट के बारे में, पाइवोट ज्वाइंट के बारे में हम लोग है ना देखने वाले हैं। पाइवोट ज्वाइंट कहता है कि द ज्वाइंट वेयर आवर नेक ज्वाइंट द हेड इज अ पाइवोटल ज्वाइंट, इट अलाउ अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। हम लोग को देखो यहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का क्या देता है ना, ऑप्शन घूमने के लिए देता है, मतलब मूवमेंट होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, try this movement, how are this movement different from those of our arm that can rotate a complete circle in its ball and socket joint। देखो ये तो जाहिर सी बात है कि हमारा आर्म हो गया, है ना, हिप हो गया, हिप बोन हो गया, उससे तो डिफरेंट है, क्योंकि वो देखो ये सारा डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन इधर है ना बैकवर्ड और फॉरवर्ड, पाइवोट ज्वाइंट कहाँ है ना मूव करता है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ज्वाइंट, है ना, फॉरवर्ड, ठीक है, आगे और पीछे। अब आते हैं हम लोग हिंज ज्वाइंट, है ना, एक और छूट गया, ज्वाइंट सिलिंड्रिकल बोल रोटेट इन अ रिंग। देखो इट्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इन अ पाइवोटल ज्वाइंट, सिलिंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग, एक सिलिंड्रिकल बोन होता है जो कि रिंग के शेप में क्या करता है, रोटेट करता है। कैसा रोटेट करता है, रिंग के शेप में। अब हम लोग जो तीसरा आएंगे वो तीसरा आएंगे हिंज ज्वाइंट, कौन सा आएंगे, हिंज ज्वाइंट, ठीक है। हिंज मतलब देखो क्या होता है, हिंज मतलब होता है कब्जा, जैसे दरवाजा का कब्जा देख रहा है तुम, है ना, दरवाजा वाला जैसे कब्जा जुड़ा हुआ है, इधर से उधर मूव करता है, उसी तरह से हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। अब बॉडी में कौन सा बोन जो है वो हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम, ऑब्जर्व द हिंज of the door carefully, they allow the door to move back and forth, back and forth मतलब इधर से उधर, है ना, जहां वो है और जहां उसको ले जा रहे फिर वहीं से वहीं पे ना। दरवाजा तो सब लोगों ने देखा है कि कैसे खुलता है कैसे बंद होता है उसमें, है ना, उसी तरह से हमारे बॉडी में जो ज्वाइंट होते हैं उनको क्या बोला गया है, हिंज ज्वाइंट बोला गया है। जैसे कि एल्बो का, है ना, एल्बो जैसे देखो एक ही है ना, यहां से यहां ये क्या करता है, मूव करता है, ठीक है।
दरवाजा की तरह यहां से यहां खुला फिर यहां पे आएगा, ऐसे मोड़ सकते हैं इसको, ऐसे मोड़ सकते हैं, नहीं ना मोड़ सकते हैं, बस इतना ही मोड़ सकते हैं जैसे दरवाजा खुलता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो एक एक्टिविटी के माध्यम से देखना चाहेंगे। लेट अस look at the kind of movement allowed by a hinge. Make a cylindrical with a cardboard or thick chart paper as shown in figure 8.5, जो 8.5 में दिखाया गया है कि देखो ऐसा एक सिलेंड्रिकल होल ले और इधर से दो क्या करे, एक बीच में होल करके, और होल करने के बाद इधर से दो क्या ले, आप एक वैसा पेपर लें जो कि लगाएं। Attach a small pencil to a cylindrical by a pen pursing by the cylindrical at the center। जैसा कि देखो इसमें पिक्चर में बताया है कि यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे होल कर दे और यहाँ पे ये, ठीक है, ये एक सिलेंडर हो गया है, ठीक है, और यहाँ पे दो तरह से पेंसिल लगा दे, ठीक है। अब दो तरह से यहाँ जब पेंसिल लगाओगे आप लोग तो देखोगे, ये चीज नोटिस करोगे, है ना, कि क्या हो रहा है। Make a hollow half cylindrical from a cardboard such that the roll of cylindrical can fit inside it easily। यहां पे easily क्या हो जाएगा, दोनों साइड से फिट हो जाएगा, ठीक है। Allow, अब ये क्या करता है, the hollow half cylindrical with the rolled up cylindrical sitting inside it allow movement like a hinge। वो क्या करेगा, अलाउ करेगा वो हिंज की तरह मूव करने के लिए, है ना, एक ही डायरेक्शन में, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, बस इतना ही मूव करेगा, ठीक है। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंड्रिकल, हाउ डज इट मूव, हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी saw that our constructed ball and socket joint, we saw this kind of movement at elbow in activity। अब देखो ये कहाँ रहता है, ये तो बताया अभी कि एल्बो में, शोल्डर, सॉरी शोल्डर में नहीं, एल्बो में रहता है, नीज में रहता है, नीज मतलब घुटने में रहता है। तो दो जगह पे आप लोग याद कर लेंगे, है ना, एक तो शोल्डर में रहता है, दूसरा नीज घुटने में रहता है, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज ऑफ कोर्स, but it is illustrated the direction in which a hinge allow movement। The elbow has a hinge joint that allow only a back and forth movement। Can you think of more example of such joint? तो अभी तो बताए कि देखो बैक एंड फोर्थ करता है, मतलब आगे और पीछे, ऐसे थोड़ी टेढ़ा कर सकते नहीं ना, बस इतना ही कर सकते हैं, और ज्यादा करेंगे तो टूट जाएगा, नहीं, इतना ही कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, हिंज ज्वाइंट बोला जाता है। कौन सा, कब्जा, जिसको है ना कब्जा, है ना संधि बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, कब्जा संधि बोला जाता है, जो एक ही डायरेक्शन में, है ना, फोर्थ, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इसका होता है। बस इतना याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और कहते कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल, अभी मोर एग्जाम्पल तो बताया कि एक एल्बो का और दूसरा नीज का, घुटने की हड्डी उसी तरह से मूव करती है। अब आएंगे देखो फिक्स ज्वाइंट होता है, कौन सा, चौथा जो पढ़ेंगे वो कौन सा ज्वाइंट होगा, चौथा पढ़ेंगे फिक्स ज्वाइंट पढ़ेंगे। कौन सा ज्वाइंट पढ़ेंगे, फिक्स ज्वाइंट पढ़ने वाले, ठीक है। Some joint between bone in our head are different from those we have discussed so far। The bone cannot move at this joint। Such joint are called fixed joint। देखो जो जिसमें ना हमारा जो हड्डी है, बोन्स है, वो मूवमेंट नहीं करता है, किसी तरह से उसका मूवमेंट नहीं होता है, उसको फिक्स ज्वाइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिक्स ज्वाइंट। when you open your mouth wide you can move your lower jaw away from your head, isn't it। हाँ देखो, है ना, ध्यान से सुनोगे, लोअर जा को तो देखो ये वाला जो यहाँ से नीचे वाला जबड़ा है, देखो इधर उधर मूव कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे मूव होता है, देखो इधर उधर भी हो रहा है, लेकिन जो अपर जा है वो मूव नहीं होता है, ठीक है। जो स्कल के साथ लगा हुआ रहता है, माने खोपड़ी के साथ लगा हुआ रहता है, वो मूव नहीं करता है, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ, आर यू एबल टू मूव इट, देयर इज अ ज्वाइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ हेड व्हिच इज अ फिक्स ज्वाइंट। नहीं, ऊपर वाला तो बताए कि ऊपर वाला मूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कैसा रहता है, कैसा ज्वाइंट रहता है, वो फिक्स ज्वाइंट रहता है, स्कल के साथ जो लगा हुआ रहता है, पूरा होल स्कल, ठीक है। तो स्कल भी कैसा ज्वाइंट है, स्कल भी फिक्स ज्वाइंट है। नेक्स्ट कहता है we discuss only some of the joint that connect part of our body। What give the different part of the body their different shape। हम लोग क्या देखेंगे, what gives, क्या देता है the different part of our body their different shape, है ना, different shape देता है।
if you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, isn't it? All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. जैसे देखो एक गुड़िया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक जो है ना कपड़ा का गुड़िया बनाते हैं, तो उसमें देखोगे ना कि तार वगैरह दिया जाता है, क्या दिया जाता है, पहले अंदर तार दिया जाएगा, है ना। जैसे देखो ना इसमें एक घर बना है ना, तो घर में क्या दिया जाता है, पहले रॉड दिया जाता है ना, पिलर दिया जाता है, बीम दिया जाता है, क्यों, क्योंकि उसका जो शेप हो वो वैसा ही शेप हो, इसलिए तो दिया जाता है। एकदम जस्ट लाइक वैसे ही हमारे बॉडी में है कि जो जैसा जिसका शेप है उसी के अकॉर्डिंग हमारे इंटरनल, है ना, सपोर्ट किसका है, बोन्स का एक फ्रेमवर्क है, ऊपर से मसल्स हैं, वेन्स हैं, और भी सारी चीजें हैं। ये क्या करते हैं, हमारे यही सारी चीज मिलकर के बॉडी का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर मतलब क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कौन बनाता है, बोन्स बनाता है, कौन बनाता है, बोन्स बनाता है। The human skeleton is composed of around 305 bone at birth. The number of bone in the skeleton changes with age. It decreases to 206 bone by adulthood. Some bones have fused together, है ना। देखो हम लोग को जो है ना एडल्ट मतलब जो जन्म लेता है बच्चा, उस समय कितना बोन्स होता है, उस समय 305 होता है, कितना होता है, 305 होता है। बट जैसे जैसे क्या होता है, बच्चा बड़ा होता है, हड्डियों की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ बोन डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज, अब बोलोगे क्यों डिक्रीज, ऐसा डिक्रीज थोड़ी करेगा सर, क्यों डिक्रीज हो जाता है, तो बेसिकली डिक्रीज, देखो डिक्रीज इसलिए हो जाता है कि बहुत सारी जो बोन्स है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बढ़ने के बाद जुट जाते हैं, जब जुट जाएंगे तो वो देखो एक मूव नहीं कर पाएगा, बेसिकली मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मूवमेंट नहीं होगा तो बेसिकली वो एक हड्डी माना जाता है। अब दो था, अब दोनों क्या हो गया, दोनों जुट करके क्या बन गया, जुट करके उस पे क्या बन गया, एक दूसरा है ना बड़ा हड्डी बन गया। तो देखो बहुत सारे हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारे वैसे बोन्स है जो बड़े होने पे क्या हो जाता है ना, ज्वाइंट हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाता है, ठीक है, फ्यूज्ड हो जाता है, फ्यूज टुगेदर, फ्यूज मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। दिस फ्रेमवर्क इज, है ना, कॉल्ड स्केलेटन, ये क्या कहलाता है, ये फ्रेमवर्क स्केलेटन कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, स्केलेटन कहलाता है। How do we know that this is the shape of human skeleton? How do we know the shape of different bone in our body? कैसे हमारे है ना मानव कंकाल तंत्र बनते हैं, कैसे जो है ना और भी है ना जानवरों का या फिर और भी तरह तरह के क्या है जीवों का जो कंकाली संरचना है बॉडी में, स्केलेटन सिस्टम है, वो कैसे क्या बनता है, कैसे फॉर्म होता है, उनका शेप कैसे होता है ना, शेप कैसा होता है। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, है ना, सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हम लोग देखेंगे शेप कौन से बॉडी पार्ट में कैसा शेप है, ठीक है। वन वे वी कुड नो this shape better would we look at x-ray imagine of the human body। अगर आपको ये देखना है कि हमारे बॉडी में कैसा कंकाली तंत्र है, कैसा स्केलेटन है, कैसा होता है, तो आप लोग कभी जाओगे ना तो एक्सरे करवाओगे, क्या करवाओगे, एक्सरे करवाओगे, तो एक्सरे में पता चलेगा कि तुम्हारा बॉडी कैसा है, ठीक है, बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम है वो कैसा है, कहाँ पे कितनी है ना बोन्स है। तो ये देखो ये कॉमन चीज है, बहुत बच्चे लोग को होता भी है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है डिड यू और एनीवन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे और एन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन, कोई भी देखो आपके परिवार में आपको नहीं हुआ तो कोई आपके फैमिली मेंबर को एक्सरे हुआ होगा, है ना। उसमें देखो होल स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, एकदम क्रिस्टल नजर आएगा आपको, ठीक है। Or have an accident doctor use the x-ray, these x-ray images to find about your any possible injury that might have happened to the bones, the x-ray show the shape of the bone in our body। देखो जब इंजरी जब अभी कभी ना दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर लोग है ना उसको चेकअप करने में भी है ना उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक्सरे, ठीक है। तब वहां पे आपको पता चल जाएगा, देखेंगे आपकी कौन सा बॉडी ऑर्गन में कैसा बोन्स होता है ना।
तो ये चीज को क्या करेंगे आप लोग थोड़ा नोटिस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग, ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन इन ईच पार्ट, है ना। आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ऊपर वाला पैर देखे, ऊपर का पैर देखेंगे जो घुटने से ऊपर है, घुटने से नीचे है, फैलेंजेस देखेंगे, ये सारा चीज को क्या करना है, नोटिस करना है, और उसमें देखना है कि कितने बोन्स क्या रहते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं। सिमिलरली फील द बोन ऑफ योर एंकल एंड नीज जॉइंट एंड कंपेयर दिस विथ द एक्सरे इमेजेस, ठीक है। आपको ये भी फील करना है एक्सरे इमेजेस को देख करके कि पैर की उंगलियां कैसी होती है, घुटना का ज्वाइंट कैसा होता है, और कंपेयर भी करना है एक्सरे से कि हाँ मेरा यहाँ हड्डी ऐसा होता है। तो जस्ट लाइक देखो एक इमेजिनेशन है, या आप कंपेयर करोगे कि एक्सरे में ऐसा है तो मेरी बॉडी में भी क्या होगा, ऐसा ही इंटरनल जो है स्केलेटल, है ना, सिस्टम बना होगा, ऐसा ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि बेंड योर फिंगर एज यू एबल टू बेंड देम एट एवरी ज्वाइंट। हाँ हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक फिंगर का जो है ना देखो ज्वाइंट को, है ना, बेंड कर देते हैं कि नहीं। फैलेंजेस मतलब होता है ना, फैलेंज फिंगर, है ना, फिंगर को करते हैं। Are you able to bend them at every joint? How many bones does the middle finger have? Feel the back of your palm. It seems to be have many bones, isn't it? हाँ देखो जब हथेली को भी करते हैं ना, तो हथेली में भी बहुत सारा ऐसे ऐसे हड्डी आकर के क्या मिला है, यहाँ पे मिला है रिस्ट के पास, कलाई के पास, ठीक है। नेक्स्ट कहता है is your wrist flexible? It is made up of several small bones called carpal। जो हमारे ना जो रिस्ट के पास जो है देखो यहाँ पे बहुत सारे बोन्स रहते हैं ना, बहुत सारे बोन्स रहते हैं। कलाई के पास देखोगे ना, कलाई के पास तो बहुत सारे हड्डियां रहते हैं। इसी को क्या बोला गया है, इसी को कार्पल बोला गया है। क्या बोला गया है, कार्पल बोला गया है। व्हाट विल हैपन इफ इट हैज ओनली वन बोन? अगर एक बोन रहता तो क्या होता, कलाई जो मोड़ रहे हैं वो मुड़ता क्या, नहीं ना मुड़ता, बिल्कुल नहीं मुड़ेगा, ठीक है। अब एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी अब हम लोग देखो फिंगर में देखो, ऐसा देखोगे तुम लोग तो ऐसा क्या रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहते हैं, और ये होल बॉडी का तो स्केलेटल सिस्टम है। तुम लोग जाके अगर है ना बुक में या फिर देखोगे, नोटिस करो ये कौन सा है ना ज्वाइंट कहाँ पे कैसे रहता है, थोड़ा सा गौर से देखने की कोशिश करोगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल। फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग इन द मिडिल ऑफ चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। काउंट एज मेनी रिब्स, है ना। जब देखो ऐसे सांस लेकर के क्या करोगे, देखोगे तो ये तुम्हारा देखो सब जो है ना, जो बोन का जो रीव केज है, अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं, तुमको सारा क्रिस्टल क्या होगा इसमें दिखाई देने वाला है, ठीक है। तो ऐसा तुम लोग कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो एज पॉसिबल, ठीक है, जहां तक पॉसिबल है। अब मोटा आदमी को तो पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा रे, मोटा आदमी को ये पता चलेगा, उसको दिखाई मांस जमा हुआ है। पतला आदमी को तो नोटिस कर सकता है कि अच्छा ये यहाँ पे क्या है, मेरा रीव केज है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कोई दूसरा हड्डी है, ठीक है। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा नोटिस कर सकते हो। Carefully and compare with what you feel of the chest bone, we see that the rib are curiously bent। rib जो है ना, rib cage ये curiously bent रहता है, bend ऐसे इधर से आके इधर मिला रहेगा, पीछे जो है ना हमारा बैकबोन में जो वर्टिब्रे कॉलम रहता है उसमें कनेक्टेड रहता है, ठीक है, जिसको स्टर्नम बोला जाता है, ठीक है। आएंगे हम लोग देखेंगे उस पर भी। दे जॉइंट एंड चेस्ट बोन एंड बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स, दिस इज कॉल्ड रीव केज। उसको देखो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बॉक्स के जैसा है ना शेप रहता है, उसी को तो रीव केज बोला जाता है। देयर आर 12 रीव ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, मतलब देखो 12 इधर रहते हैं और 12 इधर रहते हैं, और पीछे जो होता है एक स्टर्नम होता है। तो टोटल देखो तुम लोग याद रखना कि टोटल अगर बोलेगा, रीव केज पूछेगा, ध्यान से सुनना, रीव केज अगर पूछेगा तो रीव केज में 12 पेयर होते हैं, 12 इधर होते हैं 12 इधर होते हैं दोनों साइड, तो 24 हो गया। और बीच में जो यहां से बीच में जो हमारा बैकबोन का जो गया उसको क्या बोलते हैं, उसको स्टर्नम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको स्टर्नम। और वर्टिब्रे कॉलम से जाकर के सब उसी से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, ताकि है ना एक दूसरे से, ये तो इधर से रहेगा तो इधर से चोट लगेगा, इधर फेंका जाएगा, नहीं ना फेंका जाएगा ना। अब इधर से मारेंगे इधर फेंका, इधर से मारेंगे इधर फेंका जाएगा, लेकिन उसको कौन कनेक्ट करके रखता है, हमारा है ना रीव केज को कौन कनेक्ट करके रखता है, वही जो है ना स्टर्नम का बोन वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ठीक है।
जैसा कि देखो इसमें दिखाया गया, देखो जो पीछे वाला है ना वर्टिब्रल कॉलम है, और इसी के साथ जो है ना 12 इधर और एक मेन जो है ना बीच वाला स्टर्नम बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दे आर ट्यूबल, ये तो पढ़ लिए है ना। सम इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ अवर बॉडी लाई प्रोटेक्ट इनसाइड दिस केज, जैसे कि देखो ये बहुत सारे ऑर्गन को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे कि लंग्स, हार्ट, लिवर। ठीक है, लिवर तो जस्ट नीचे रहता है, लेकिन है ना उसको भी कुछ हद तक क्या करता है बाबू, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, हाँ, आस्क सम फ्रेंड टू टच दियर टोज विदाउट बेंडिंग है ना दियर नीज, आपको क्या करना है, बिना घुटना मोड़े क्या करना है रे, आपको जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना तो झुक करके आपको बिना घुटना को मोड़े हुए आपके जो उंगली है, टोज है, उसको टच करना रहता है। ठीक है, without bending their knees, starting from the neck, move your finger downward on the back of your friend, and what you feel is backbone. It is made up of many small bones called vertebrae. अब जैसे देखो झुकेंगे तो अगर है ना तुम्हारा घुटना अगर फोल्ड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो तुम्हारा बैकबोन है वो तो फोल्ड होगा, तभी तो आप उंगली वहां पे ले जा पाओगे अपना, है ना, ये उंगली ले जा पाओगे। अगर है ना नहीं फोल्ड कर पाओगे, घुटना भी नहीं फोल्ड करना है, ठीक है, ऐसे तो बैठ के टच कर लेंगे, लेकिन अगर घुटना भी फोल्ड नहीं करना तो जाहिर सी बात है कि ऐसे टच करेंगे तो क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है, जो बैकबोन का पार्ट है, वो तो क्या होगा, बेंड होगा। अब वो बेंड इसलिए हो जाता है कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बोन्स होते हैं, उसको क्या बोला गया, उसको वर्टिब्रे बोला गया है। क्या बोला गया, वर्टिब्रे। अब ये देखो, द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे, द रीव केज इज जॉइंट टू दिस बोन। बताए तो अभी कि वर्टिब्रल कॉलम से क्या रहता है, वर्टिब्रे है ना, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा वो जा करके रीव केज में, रीव केज जो है ना स्टर्नम के माध्यम से क्या रहता है, वो जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है। If the back if backbone was made up of only one bone, will we friend be able to bend? हाँ, अगर एक हड्डी का बन रहा था तो मुड़ते हम लोग ऐसे मुड़ते रे, कतई नहीं मुड़ते, नहीं ना मुड़ते। क्यों नहीं मुड़ते, क्योंकि उसमें ज्वाइंट नहीं होता। ठीक है, make your friend stand with both hand press to the wall and ask her push the wall। ठीक है, अब देखो एक ना फ्रेंड को बोलेंगे make your friend stand with both हैंड प्रेस टू द वॉल। अब हाथ खड़ा करके क्या करना है ना, एक दोस्त को ऐसे चिपका करके ऐसे रखो, खड़ा कर दो हाथ पूरा, और क्या करो, प्रेस करो दीवार को, पुश करो। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑफ द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर, है ना, अगर वहां पे नोटिस करोगे कि दो जो है ना बोन्स यहाँ पे है, जहां क्या रहता है, आपका शोल्डर रहता है, हाँ, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन। वो क्या होता है, वो शोल्डर बोन होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व है ना 8.13 केयरफुली, दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन। देखो पेल्विक जो कमर के नीचे वाला जो यहां से रहता है ना, कमर वाला जो बोन रहता है, उसको पूरा होल को क्या बोलते हैं, होल स्ट्रक्चर को पेल्विक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेल्विक। जो पेल्विक बोन होते हैं, देखो यहाँ जैसे ही आएंगे तो रीब केज के जो है ना स्टर्नम के नीचे वाला, ये देखो ये कमर की हड्डी है ना, ये ठीक है, इसी को पेल्विक बोन्स बोला जाता है। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। देखो स्कल में भी बहुत सारी हड्डियां क्या रहती है, ज्वाइंट रहती है। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ठीक है, स्कल में जो हमारा खोपड़ी होता है, खोपड़ी में कौन सा देखो ना, बहुत अच्छे अच्छे चीज, जैसे इसी में तो सेरिब्रम है, सेरिब्रम देखो मेमोरी तो इसी में है, तो बहुत अच्छे अच्छे चीज इसमें क्या रहते रहे, स्टोर रहते हैं। ठीक है, जिसमें मेरा दिमाग है। ठीक है, we discuss many bone and the joint of you on our skeleton. There are some additional part of the skeleton that are not as hard as bone and which can be bent, these are called cartilage। देखो बहुत सारे ऐसे है ना, हम लोग लगता है कि प्रतीत होता है कि वो बोन है, लेकिन बोन नहीं होता, क्योंकि वो देखो हार्ड नहीं होते। जैसे कान की हड्डी, नाक की हड्डी, और किसकी हड्डी, और है ना हमारा देखो है ना यहाँ पे भी रहता है। ठीक है, वो बेंड करते रहता है, गला में भी रहता है। वो किसका बना होता है, बेसिकली वो बोन्स नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, तो वो कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। फील योर ईयर, डू यू है ना फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंड। आप कान को छुए, लगेगा कि बोनी पार्ट है, हड्डी नुमा है ना वो संरचना है, लेकिन हड्डी नुमा संरचना नहीं होता है।
देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हियर इजंट इट। हाँ, यहाँ पे कोई बोन्स नहीं होते। क्या होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। और आगे कहते हैं डू यू नोटिस एनी डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब, ईयर कान के नीचे वाला भी देखो, एंड द पोर्शन एबव इट एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर। देखो इसमें भी बताया है कि आप कान के ऊपर वाला छुए, नीचे वाला छुए, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या करेंगे हम लोग, छुएंगे तो ऐसा क्या होगा, वैसा प्रतीत होगा कि वो बोन तो है ना, बोन लाइक है लेकिन बोन नहीं होता। यू है ना, यू डू फील समथिंग in upper part of ear that is not as soft as the ear lobe, but देखो कान वाला, देखो ये वाला पार्ट बड़ा सॉफ्ट रहता है, ये वाला कुछ तो हार्ड रहता है, ये थोड़ा सा हार्ड रहता है, लेकिन यहाँ पे जो छुओगे ना तो यहाँ पे क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है। We have seen that our skeleton is made up of many bone, joint and cartilage। हमारे जो है ना skeleton में बहुत सारे joint रहते हैं जो bone से मिलके बने होते हैं, cartilage से भी मिलके बने होते हैं, और किस चीज से बने होते हैं? cartilage is also found in the joint of the body। cartilage भी हमारे बॉडी जॉइंट के पास क्या होते हैं, पाए जाते हैं, या ना बनाया है ना, उससे बनते हैं, ठीक है। We have seen that our skeleton is made up of मेनी बोन्स, ज्वाइंट एंड कार्टिलेज। हमारे स्केलेटन में बहुत सारे कार्टिलेज, बोन्स, ज्वाइंट मिलकर के बने होते हैं। यू कुड फील, बेंड एंड मूव मेनी ऑफ देम। ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। आप एक स्केलेटन है ना, पूरा स्केलेटन सिस्टम आप अपने नोटबुक में क्या करेंगे, बनाना है। क्या करना है? पूरा स्केलेटन, होल स्केलेटन सिस्टम को बना करके देखना है। एक बार ट्राई तो करोगे आप लोग, करोगे नहीं? We have learned about the bone in our body and about joint that help us move in different ways, है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि हमारा बॉडी और जॉइंट क्यों हेल्प, कैसे हेल्प करता है हमारे बॉडी को मूव करने में, ठीक है। लेट अस फाइंड, हम लोग कोशिश करेंगे ना, फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जानने की कोशिश, खोजने की कोशिश करेंगे कैसे ये चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि डू यू सी एनी चेंजेस इन योर अपर आर्म, टच इट विद द अदर हैंड, डू यू ऑब्जर्व अ swollen रीजन इन द अपर आर्म, दिस इज अ मसल। देखो अगर यहां छूते तो यहां ज्यादा क्या है बाबू, यहां ज्यादा मसल्स नहीं है, लेकिन यहां छुएंगे तो यहां ज्यादा मसल्स है ना। ज्यादा swollen मतलब फूला हुआ महसूस होता है। तो फूला हुआ क्यों है? क्योंकि यहाँ मसल्स ज्यादा है, यहाँ मसल्स क्या है, यहाँ मसल्स कम है, ठीक है। The muscles bulge due to the contraction. It becomes smaller in length. Now bring your arm back to its normal position. What happened to the muscle? Is it still contracted? You can observe similar contraction of muscle in your legs when you walk or run. देखो कहते हैं ना कि जैसे ऐसे करेंगे तो अभी लगेगा कि मसल्स नहीं है, लेकिन जैसे ही ऐसे हाथ करेंगे तो लगेगा ना कि मसल्स बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ऐसे में फैला हुआ रहता है। यहाँ पे देखो ऐसे में फैला हुआ रहेगा, जब ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाता है, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग को ज्यादा फील होता है कि वहां पे मसल्स ज्यादा है, ज्यादा फूला हुआ है। व्हेन वी कॉन्ट्रैक्ट द मसल बिकम शॉर्टर, स्टिफ एंड थिकर, इट पुल्स द बोन्स। वो क्या करता है, हड्डी को पुल करता है, ठीक है। क्या करता है, पुल करता है, तभी हमको कैसा प्रतीत होता है। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल्स पेयर में वर्क करते हैं। व्हेन वंस ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इन पुल इन द डायरेक्शन, द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स। देखो एक मसल अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ वाला मसल तो है ना क्या करेगा, पुल करके इसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, और दूसरा भी रिलैक्स करेगा। जब ऐसे छोड़ेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा बेचारा, है ना, एकदम फ्री है, ठीक है, ये कहना चाह रहा। Its original position, while the first relaxed muscles can only pull, it cannot be pushed. Thus, two muscles have to work together to move a bone. देखो ये दोनों तो जाहिर सी बात है बाबू कि दोनों जहां भी रहेगा दोनों साथ रहेगा, नहीं तो मालूम चलेगा कि ऐसे मोड़े तो ऐसे ही रह गया, अपना पुनः कंडीशन में आएगा नहीं। दो रहेगा तब ना कि एक कॉन्ट्रैक्शन वाला एक एक्सपेंशन वाला, तो दो मसल ऑलवेज क्या रहते हैं, पेयर में, इसीलिए रहते हैं, ठीक है। नहीं तो हाथ क्या हो जाएगा, हाथ ऐसे कर दिए तो ऐसा ही रहेगा, ऐसे फिर होगा ही नहीं, ऐसे कर दिए तो ऐसा ही रहेगा, ऐसे होगा ही नहीं अगर दो मसल्स नहीं होंगे तो। नेक्स्ट कहता है कि मसल्स एंड बोन ऑलवेज
रिक्वायर फॉर मूवमेंट, है ना। मसल्स और बोन हमेशा क्या रहते हैं, किसके लिए रहते हैं, मूवमेंट के लिए जरूरी होते हैं। डू ऑल एनिमल हैव बोन्स, हाँ सभी एनिमल के पास, क्या सभी एनिमल के पास हड्डियां होती है। व्हाट अबाउट द अर्थवॉर्म ऑफ अ स्नेल, है ना, और अ स्नेल, अर्थवॉर्म केचुआ और घेंघा। स्नेल मीन्स क्या होता है, घेंघा के पास क्या रहते हैं, बोन्स रहते हैं, तो ये दोनों के पास बोन्स नहीं होते हैं। मसल्स के द्वारा ही क्या करते हैं, ये मूवमेंट अपना करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल। गेट मतलब होता है चाल, ठीक है। कौन से, देखो अब तो अगर मसल्स नहीं है बाबू, बहुत सारे ऐसे क्या हैं, जीव जंतु हैं जिनके पास मसल्स नहीं होते हैं। तो मसल्स नहीं होते तो ऐसा कोई जरूरी है कि वो लोग मूवमेंट नहीं करते हैं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब वो कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, देखो एक है ना गेट ऑफ एनिमल, है ना, देखो जानवरों में किस तरह से मूवमेंट होता है, मतलब चाल, किस चाल से मूवमेंट होता है। अब अर्थ बॉम्ब में, है ना, यहाँ पे क्या लेंगे, अर्थ बॉम्ब लेंगे, अर्थ बॉम्ब में देखने की कोशिश करेंगे कि अर्थ बॉम्ब में कैसे मूवमेंट होता है। देखो ये थोड़ा चैप्टर क्या है, थोड़ा चैप्टर बड़ा है, लेकिन है ना एकदम अच्छे अच्छे चीज यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑब्जर्व, है ना, एन अर्थ बॉम्ब मूविंग ऑन अ सॉइल इन अ गार्डन, gently lift it and place it on a piece of blotting or filter paper. Observe its movement. Then place it on a smooth glass plate or any slippery surface. Observe its movement. Now it is different from that on paper. In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? देखो हम लोग दो चीज लेंगे, एक जो है ना, एक एकदम स्लिपरी लेंगे। स्लिपरी कहने का मतलब क्या, एक देखो, एक जो सरफेस लेंगे वो एकदम फिसला हुआ लेंगे और एक थोड़ा सा रफ सरफेस लेंगे। पेपर ले लो, ठीक है, और एक ग्लास ले लो। अब देखेंगे दोनों पे रखेंगे अर्थ बॉम्ब को कि किस पे वो क्या कर रहा है, इजिली मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि स्लिपरी वाला पे मूव करेगा, इजिली नहीं करेगा, वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, कहां मूव करेगा, पेपर वाला पार्ट पे ज्यादा मूव करेगा, वो तेजी से मूव करेगा। द बॉडी ऑफ एन अर्थ बॉम्ब इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स ज्वाइंट इनटू इन, है ना, बहुत सारे रिंग्स के शेप में उसका क्या रहता है, ज्वाइंट रहता है केचुआ में। उसी के द्वारा वो लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, है ना। एंड अर्थ बॉम्ब डज नॉट हैव बोन्स, अर्थ बॉम्ब के पास क्या रहता है, बोन्स तो रहता नहीं है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इट हैज मसल्स व्हिच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, उसके पास मसल्स रहते हैं जो कि बॉडी को फैलाने और सिकुड़ने का काम करता है। ठीक है, उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, keeping the rear portion fixed to the ground, then it fixes the front end and release the rear end। देखो आगे बढ़ाता है, यहां तक बढ़ाएगा, फिर जो है ना पीछे वाला क्या करेगा, खींचेगा। पीछे वाला खींचेगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर एक्सपैंड करेगा आगे वाला फिर एक्सटेंड करेगा, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट है, पीछे वाला पार्ट, पीछे वाला को फिर से एक्सटेंड है, ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करके आगे उसी तरह से ऐसे ऐसे क्या करता है, ऐसे ऐसे बढ़ता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, उसको, है ना, दिस मेक इट मूव टू फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू द सॉइल, इट्स बॉडी सेक्रेट्स स्लिमी सबस्टेंसेस टू हेल्प द मूवमेंट। ठीक है, वो एक पतला होने की वजह से क्या करता है बाबू, मूव करता है। अगर यही भारी रहेगा, मोटा रहेगा तो करेगा, ऐसे करेगा, है ऐसे करेगा, आगे खींचेगा नहीं, खींचेगा, वो थोड़ा पतला रहता है, स्लिमली रहता है ना, एकदम स्लिम रहता है। इसी की वजह से वो क्या करता है, अपना बॉडी पार्ट को इजिली मूव कर लेता है। ठीक है, how does it fix part of its body to the ground? Under its body, it has a large number of tiny bristle hair-like structure projecting out. The bristles are connected with muscle. The bristles help to get a good grip on the ground. The earthworm actually eat its way through the soil, है ना। ये देखो, ये मिट्टी में ही कर सकता है बाबू, क्योंकि वहां पे उसको इधर से उधर क्या करता है, मूवमेंट में आसानी होता है। अगर स्लिपरी है ना सरफेस पे रहेगा तो वो फिसल जाएगा, चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो कभी आप लोग है ना वैसा मौका मिले बारिश के मौसम में तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जरूर करना। ठीक है, this activity of an earthworm make the soil more useful to, है ना, यूजफुल फॉर प्लांट। देखो ये भी चीज होता है ना कि जैसे ही जैसे वो चलेगा, केचुआ क्या करता है बाबू, चलता है, तो उसके चलने से क्या होता है, चलने से मिट्टी भुरभुरा हो जाता है। ठीक है, अब मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा
तो उसमें जाहिर सी बात है कि एयर क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, और एयर प्रेजेंट हो जाएगा तो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि नाइट्रो है ना, देखो जनरली नाइट्रोजन ही होता है ना, नाइट्रोजन को वो लोग है ना नाइट्रेट के फॉर्म में क्या कर लेगा, नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेगा वो, ठीक है, इसीलिए ज्यादा वो हेल्प हो जाता है। अब आएंगे हम लोग देखेंगे स्नेल के बारे में। स्नेल मतलब होता है घोंघा। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, हैव यू सीन द ग्राउंड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, है ना। देखो हम लोग घोंघा को आसपास देखते हैं, जैसे कि गार्डन में हो गया, कहीं पे पानी वगैरह जमा हुआ है तालाब, छोटे छोटे तालाब में, तो वहां पे भी आप लोग देख सकते हैं इसको, है ना। अब ये स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कैरी ऑन इट बैक, है ना, बैक जैसा, देखो एक लगता है कि अपना बैक पे कुछ पीठ पे लादे हुए है बेसिकली। दिस इज कॉल्ड द सेल ऑफ इट, है ना, इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। ये आउटर स्केलेटन होता है, बट स्केलेटन होता नहीं है, बोन्स इसमें नहीं होते, ठीक है। द सेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन द मूवमेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग। वो देखो वो क्या करता है बाबू, अगर कहीं पे आप घोंघा को खतरा महसूस होगा, या फिर कहीं उसको खींचोगे ना, तो क्या करेगा वो, अपना जो है ना सेल को सिकुड़ा लेगा वो, है ना, ड्रैग करोगे तो अलोंग क्या करेगा, प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, अब है ना घोंघा को लाओ और ग्लास पे रख करके देखो उसको। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड, ऑब्जर्व इट इज मूवमेंट फ्रॉम विनिथ, है ना, देखोगे कि है ना ऊपर से नीचे कैसे चढ़ जाता है, ठीक है। A thick structure and head of the snail may come out of any opening in द सेल। कैसे, देखो अपना सेल को खोलता है, और जो उसका देखो उसका मसल्स लाइक जो स्ट्रक्चर रहता है वो बाहर कैसे निकालता है, ठीक है। The thick structure is its food made of strong muscles. Now carefully tilt the glass plate. The wavy motion of the food can be seen is the movement of the snail slow or fast as compared to an earthworm. क्या करता है कि जैसे ही देखो एक घोंघा रहेगा ना, तो अपना ऐसे खोलेगा, मांसल लाइक जो है ना सेल का स्ट्रक्चर होता है, वो मांसल वाला जो पार्ट है वो बाहर निकालेगा, जैसे ही इसको फूड मिलेगा वो तुरंत क्या करेगा, कैप्चर करके अपने अंदर सेल के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। ये सेल का क्या है, ये मोशन, वेवी मोशन, वेव की तरह निकलेगा और वेव की तरह घुस जाएगा अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग कॉकरोच, क्या आएंगे, कॉकरोच पे आएंगे। कॉकरोच देखो क्या कहते हैं एक्टिविटी 7 के माध्यम से, ऑब्जर्व अ कॉकरोच, कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज है ना फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच देखो चढ़ता है, चलता भी है, क्लाइंब भी करता है, और थोड़ा बहुत उड़ता भी है। कॉकरोच को देखोगे, ये बड़ा कॉकरोच का बड़ा है ना एक अलग क्या है रे किस्म का प्राणी है ना, एक कीट बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कि उड़ता भी है, चलता भी है, और चढ़ता भी है, क्लाइंब भी करता है, ठीक है। दे हैव 3 पेयर ऑफ लेग, उसके पास 3 पैर होते हैं। दिस हेल्प इन द वॉकिंग, द बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन, उसका जो बॉडी का जो ऊपरी पार्ट होता है वो हार्ड स्केलेटन होता है। कैसा होता है, हार्ड स्केलेटन होता है, लेकिन हम लोग को पता चलता है कि हार्ड स्केलेटन होता है। कभी तिलचट्टा को पकड़ के देखना, लगेगा कि लगता है सॉफ्ट रहता है, लेकिन वो हार्ड स्केलेटन होता है। उसका अपर पार्ट को काइटिन या चिट्टीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंदी में बोलेंगे तो काइटिन, नहीं तो इंग्लिश में चिट्टीन लिखा रहता है, क्या रहता है, चिट्टीन, ठीक है। हार्ड skeleton, this outer skeleton is made of number of plates joined together and that permit movement। यही तो क्या करता है, मूवमेंट में है ना, मूवमेंट को परमिट करता है, मतलब वो मूवमेंट की इजाजत देता है, ठीक है। देयर आर 2 parts और विंग्स अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड हेड, वो उसके पास 2 तरह के क्या रहते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच रहते हैं, मतलब 2 पेयर ऑफ विंग्स, पंख उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। बिहाइंड हेड, हेड के पीछे उसके है ना जुड़े हुए होते हैं, दो है ना। The cockroach have distinct muscle, those near the legs move the legs for walking, the body muscle move the wings when the cockroach fly। बॉडी देखो मूव करने के लिए काम आता है, और पंख उड़ने के लिए काम आता है उसका। नेक्स्ट आएंगे हम लोग बर्ड्स के बारे में, याद रखेंगे
जिसका है ना, जो कॉकरोच का आउटर जो स्केलेटन होता है वो काइटिन का बना हुआ रहता है, काइटिन, ठीक है। किसका बना हुआ रहता है? काइटिन का बना हुआ रहता है। अब आएंगे हम लोग बर्ड्स में, आएंगे किस में आएंगे? बर्ड्स में। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड देखो, बर्ड भी क्या करते हैं? हवा में उड़ते हैं और है ना जमीन पे क्या करते हैं? चलते हैं, बेसिकली मूव करते हैं, ठीक है, फुदकते हैं, ठीक। सम बर्ड लाइक डक्स एंड स्वान ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ पक्षियां क्या करती हैं? डक और स्वान, है ना, बत्तख और हंस, है ना, पानी में तैरते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं द वर्ड कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सुटेड टू फ्लाइंग, है ना, वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग। उन लोग का जो पक्षियों का प्रकृति ने बनाया है, नेचर में उन लोग आए हैं, तो उन लोग का उड़ने के लायक उन लोग का सुटेबल है बॉडी, ठीक है, इसीलिए वो उड़ पाते हैं, ठीक है। क्यों उड़ पाते हैं? क्योंकि दियर बोन आर हॉलो एंड लाइट। उनका जो हड्डी होता है खोखला और क्या होता है ना, हल्का होता है। क्या होता है? खोखला और हल्का होता है। द बोन ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, है ना। जो उनका पीछे हिंड मतलब होता है, पीछे हिंड लिम होता है, पीछे का जो पैर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है ना, हल्का होता है। वो क्या करता है? वॉकिंग एंड पर्चिंग। वो टिपिकल होता है, जो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं उन लोग? है ना, चलने और फुदकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम आर मॉडिफाइड एज विंग्स, है ना, जो पीछे वाला जो उसका बोनी पार्ट होता है वो विंग्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। उन लोग का जो शोल्डर बोन्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बाबू, इसलिए उतना दूर तक क्या करते हैं? उड़ सकता है। नहीं तो क्या करेगा? उड़ पाएगा रे? हम लोग ऐसे ऐसे करके देखो ना, 2-4 मिनट, है ना, तुरंत लगेगा कितना सर, बस, है ना, छोड़ दीजिए से, ठीक है। वो लोग कितना आसमान का सैर कर करके आ जाता है चिड़िया लोग, ठीक है। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल ऑफ लाइट विच आर यूज टू मूव द बिंग अप एंड डाउन। जो है ना बीच वाला पार्ट होता है, ब्रेस्ट वाला पार्ट होता है जो उन लोग का, वो हल्का होता है, ताकि क्या ना विंग्स को इजीली क्या कर सके? हवा में फैला सके और फ्लाई कर सके, ठीक है। अब देखो मछलियां, मछलियां, फिश आ गया, फिशेस, ठीक है। एक्टिविटी 8 के माध्यम से हम लोग है ना जानने की कोशिश करेंगे। मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, डिड इट, है ना, गो इनटू द वाटर इजिली। देखो, जब मछलियां क्या करेगी, है ना, नैरो रहेगा तभी ना, ऐसा पॉइंटिंग रहेगा आगे, देखते हो पतला रहता है, तभी तो वो क्या करेगी? आगे एकदम खुश करके जाएगी, ऐसे ऐसे करके जाएगी, जाएगी ना, तो नैरो रहेगा तभी। नाउ होल्ड द बोट साइड एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड, ठीक है। देखो, अगर पीछे वाला चौड़ा रहता है ना, आगे वाला नौका को भी देखोगे तो आगे वाला पतला रहता है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंटेड रहता है, तभी तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो कैसे बढ़ पाएगा? पीछे चौड़ा रहता है, ठीक है। इसलिए चौड़ा रहता है कि आगे पॉइंटेड रहता है कि वो आगे तेजी से क्या कर सके? बढ़ सके। नेक्स्ट इज, आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, नौका को भी क्या करेंगे, नौका कागज को भी बना के चेक कर सकते हैं, कैसे मूव करेंगे तो वो जल्दी से क्या करेगा? पानी पे तैरने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश, है ना, मछलियां की तरह क्या रहता है रे? बोट भी रहता है बहुत सारा, देखोगे, ठीक है। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body taper at both end. This body shape is called streamline. देखो, वो है ना, ऐसा जो बॉडी देखो, ये स्ट्रीमलाइन शेप रहते हैं, है ना। जो मछली में देखोगे तुम लोग, अगर मछली जो खाता है वो देखोगे तो कैसा रहता है शेप उन लोग का? स्ट्रीम लाइक शेप रहता है, एकदम धारा की तरह शेप रहता है, धारा रेखीय जिसको हिंदी में बोलते हैं, है ना। स्ट्रीम लाइन मतलब धारा रेखीय। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. वो क्या करते हैं? वो वैसा इसलिए शेप रहता है क्योंकि वो इजिली वाटर में क्या कर सके? मूव कर सके, है ना, तैर सके, है ना, वाटर के साथ क्या कर सके? अपना इजिली उसमें सारी एक्टिविटी उन लोग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं, the skeleton of the fish is covered with strong muscles during the swimming. Muscles make a front part of body curve to one side and the tail part swing towards the opposite direction. देखो,
आगे तो जाता है बाबू, ऐसे मछली जाएगा, लेकिन पीछे वाला जो पार्ट होगा ना वो ऐसे ऐसे करके जाएगा, है ना। पीछे जो उसका जो पूछी होता है, टेल होता है, वो पूछ को ऐसे ऐसे करता है। आगे वाला तो पॉइंटेड रहता है, लेकिन पूछे पूछ को क्या करेगा, है ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड करेगा, तभी वो आगे बढ़ पाता है। ठीक है, opposite direction में the fish form a curve as shown in figure, then quickly the body and tail curve to the other side, this make a jerk and pushes the body forward। पता है तो कि बॉडी को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। दिस इज हेल्प बाय द फेंस ऑफ द टेल, फेंस एंड देखो, फेंस मतलब जो है ना एक साइड से निकला हुआ रहता है उसको फेंस बोला जाता है, और टेल तो है ही, तो ऐसे ऐसे करता है, और पीछे पूछी को अपोजिट है ना, टेल को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वो मूव करता है, इधर से उधर क्या करता है, मूव करने का काम करता है, तभी वो लोग आगे पानी में क्या करता है, बढ़ता है। दिस हेल्प इन द बाई एंड फेंस ऑफ द टेल। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming। देखो मछली का दो नीचे रहता है, दो पंख नीचे रहता है, दो ऊपर भी रहेगा, देखोगे तो। अब ये देखो, ये कंट्रोल करने के लिए, देखो हेल्प तो सब में करता है, ये कंट्रोल करने के लिए रहता है, बैलेंस करने के लिए रहता है, और जो नीचे वाला जो रहता है विंग्स, उसको क्या करता है, तैरने में हेल्प करता है, आगे स्विम करने में, बढ़ने में। ठीक है। Did you ever notice that the underwater divers wear fins like flipper on their feet to help them move easily in water? देखो स्विमर मतलब तैराक भी एक फ्लीपर लाइक है ना, देखोगे ना तो पैर में एक फ्लीपर लाइक ऐसे ऐसे चौड़ा है ना एकदम पहन के जाते हैं। क्यों? जब अंदर रहते हैं तो ऐसे ऐसे करेंगे, तुरंत क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, या तैरने में, आगे बढ़ने में उन लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है। अब यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट कहता है कि हाउ डू अ स्नेक मूव, स्नेक कैसे मूव करता है। ठीक है, तो स्नेक का मूवमेंट कैसे होता है ये थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, है ना, जानेंगे। हैव यू है ना, हैव यू सीन अ स्नेक स्लीथर, डज इट मूव स्ट्रेट, अ स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक के पास क्या रहता है, लॉन्ग लंबा बैकबोन रहते हैं। दे हैव मेनी थीन मसल, और उसके पास बहुत सारे पतले पतले मसल्स होते हैं। they are connected to each other over even though they are far from one another, एक दूसरे से क्या रहते हैं, दूर तो रहते हैं। muscle also interconnect the backbone, rib and skin, the snake body curve into many loops होता है, और जो सांप का जो होता है ना, बहुत सारे लूप्स में क्या रहते हैं, डिवाइडेड रहते हैं, तभी तो वो कैसा रहता है, जिग जैक मोशन में चलता है, नहीं तो जिग जैक मोशन में चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। ठीक है, द स्नेक बॉडी कर्व टू मेनी लूप्स होता है, बहुत सारे लूप्स में। सेंस each loop of a snake give its forward push by pressing against the ground। हाँ वही तो बोले कि है ना, कि जब जब जो है ना जिग जैक मोशन में, तभी तो चलेगा, प्रेस करेगा है ना जमीन को, तभी तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। अब कहते हैं यहाँ पे है ना, कुछ स्नेक मूव फॉरवर्ड ना, अब वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ बोन एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ different animal। Paheli and Buzo have many question in their sacks about the different movement in the animal, so must you have you having many unanswered question buzzing in your माइंड। अब बहेली और बूझो को माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन क्या करते रहते हैं, है ना, क्वेश्चनों से भरा एक बोड़ा भर भर के क्वेश्चन क्या होता है ना, उनके मन में चलते रहता है कि कौन सा जानवर कैसे मूव करता है। द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, आस्क हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन। वो है ना, एक अरिस्टोटल है, अरस्तु जिसको बोलते हैं, वो अपने फिलोसफर था अरिस्टोटल, अपनी एक बुक में गेट ऑफ एनिमल्स में आस्क है ना हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन, वो है ना यही बुक में अपने आप से क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये चीज कैसे होता है, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल हैव द बॉडी पार्ट दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट हेल्प इन एनिमल टू मूव द वे दे डू, है ना। बहुत सारे देखो जानवर हो, मानव हो, या फिर बहुत सारे जो जीव जंतु हैं, उनमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उनका फंक्शन जो होता है कहीं न कहीं सबों को एक ही मतलब उनका मूवमेंट का फंक्शन होता है, तभी तो क्या कर पाएंगे उन लोग, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएंगे, ज्वाइंट होगा, है ना। तो ये वो अपने है ना बुक में खुद से क्या करता है, जो पहेली और बूझो के मन में चल रहा था, उन्हीं सब ख्याल उनके मन में भी आया करता था कभी। ठीक है, अरिस्टोटल। What are the similarity and differences in these body part between different animal? How many body part are
needed by different animal for moving from place to place। अब देखो यही चीज तो कह रहा था ना वो, है ना, कि बहुत सारे जानवरों में क्या रहते हैं, डिफरेंट एनिमल में मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो उनमें बहुत सारे चीजों को क्या रहता है, बहुत सारे बॉडी पार्ट इन्वॉल्व रहते हैं, जरूरी होता है। अब अगर देखो मेरे पास अगर पैर ही नहीं होगा तो हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे? हाथ पे कितना दूर तक जाएंगे, बहुत तो कुछ ही दूर पे जा सकते हैं, है कि नहीं? वही प्लेन सरफेस पे, टेढ़ा मुड़ा रास्ता में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वाई टू लेग्स ऑफ, है ना, फॉर ह्यूमन एंड फोर, है ना, फोर फोर काउज एंड बफेलो, मानव के पास दो ही पैर क्यों हैं, लेकिन जानवरों जैसे गाय बैल, है ना, भैंस के पास चार पैर क्यों है मूवमेंट करने के लिए? क्योंकि उन लोग को ज्यादा वेट होता है ना, उतना ज्यादा वजन क्या करते हैं, दो पैरों पे नहीं रखा जा सकता है, बहुत मुश्किल होगा चलने में। ठीक है, मेनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, व्हाई, बहुत सारे जानवरों के पास ना मेनी ऑफ, है ना, बहुत सारे, है ना, लेग्स होते हैं। जैसे एक देखोगे ना, कीड़े मकोड़े के पास बहुत सारे लेग्स होते हैं। ठीक है, वाई क्यों होता है, वाई इज द बेंडिंग ऑफ योर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म, हमारा जो पैर का है वो आर्म से क्यों डिफरेंट है ना तरीका है वो मुड़ने का? क्योंकि देखो हम लोग उसी तरह से क्या है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसका यूजेज हम लोग उसी तरह से करते हैं, इसीलिए वो बॉडी का मूवमेंट उसी, है ना, उसी डायरेक्शन में उसी ओर होता है। ठीक है, so many questions and perhaps we have looked for some answer through our activities in this chapter and we need to look for many more answer, है ना। हम लोग इस चैप्टर में बहुत हद तक क्या था, सवाल तो था ही, लेकिन हम लोग क्या किए, एक्टिविटी के माध्यम से जानने की कोशिश किए और समझे भी। ठीक है, योगा, देखो योगा तो दिया है, देखो योगा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। देखो ये है ना, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है 21 जून को योगा डे मनाने के लिए। योगा इसलिए भी करना जरूरी है कि बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स क्या होते हैं, है ना, अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन करे। क्यों? क्योंकि उनका मूवमेंट अच्छे से हो, है ना, इसीलिए हम लोग योगा करते हैं। और योगा 21 क्या जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो ये पार्ट तो डन हो गया। देखो समरी में, देखो समरी में थोड़ा सा आएंगे और क्वेश्चन आंसर पे भी आएंगे थोड़ा सा। तो समरी में देखो, बोन्स एंड कार्टिलेज फ्रॉम द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट गिव द फ्रेम एंड शेप टू द बॉडी एंड हेल्प इन मूवमेंट, इट प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन। देखो सबसे पहला तो हमारा इनर ऑर्गन को क्या करता है, इनर देखो इंटरनल स्ट्रक्चर देता है बोन। दूसरा क्या करता है, दूसरा सेकंड फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी। ठीक है, और तीसरा फंक्शन क्या है, बॉडी को मूवमेंट में भी करने में भी काम आते हैं। जैसे अगर ज्वाइंट नहीं होगा, बोन नहीं होगा तो मूव कर पाएंगे नहीं, कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। और तीसरा क्या होगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी हमारा बोन क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। द ह्यूमन स्केलेटन कंप्राइजेस द स्कल, द बैकबोन, रिब एंड द ब्रेस्ट बोन, शोल्डर एंड हिप बोन एंड द बोन ऑफ हैंड एंड लेग्स। ऊपर से नीचे लेकर के तुम ले लो, स्कल आ जाओ, है ना, आर्म बोन आ जाओ, है ना, चेस्ट बोन आ जाओ, ब्रेस्ट बोन इसको बोलते हैं। फिर नीचे में आ जाओ क्या, है ना, हिप बोन आ जाओ, फिर लेग्स बोन आ जाओ, और फिर फैलेंसेस उंगली का बोन आ जाओ। ठीक है, ये सारा बोन मिलकर के क्या बनाता है, हमारा ह्यूमन स्केलेटन बनाता है। द बोन आर मूव्ड बाय अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऑफ टू सेट ऑफ मसल्स। देखो हम बताए ना कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में हमेशा दो मसल्स क्या करते हैं, काम करते हैं। क्योंकि अगर दो मसल्स नहीं होंगे तो हम लोग जहां जाएंगे, ऐसे लिख रहे हैं तो क्या मालूम चलेगा कि हम लिख ही रहे हैं, फिर क्या होगा, उस कंडीशन में आएगा ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्शन, है ना, और एक्सपेंशन दोनों मसल क्या रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। The bone joint are of various kind depending on the nature of joint and direction of movement they allow। बहुत सारे देखो ज्वाइंट होते हैं, है ना, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, चार ज्वाइंट तो पढ़ा, चार ज्वाइंट पढ़ा ना। अब चार ज्वाइंट में देखो, है ना, तरह तरह के क्या करते हैं, ये सब जगह पे नहीं होता, ये भी सब जगह पे नहीं होता है। मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग सारे ज्वाइंट अपने अपने जगह पे क्या रहते हैं, है ना, स्थिर रहते हैं, मतलब सेटअप रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि strong muscle and light bone work together to help in the birds fly, they fly by flapping their wings। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोन्स जो होता है पक्षियों में, कौन सा बोन्स होता है, जो विंग्स का जो बोन्स होता है, जैसा कि बताया मैंने कि विंग्स का जो बोन होता है
उन लोग का स्ट्रांग होता है, वो उड़ने में ज्यादा मदद करता है। ठीक है, fish swim by forming loop alternatively on two side of the body। देखो फिश अपना जो स्विम करता है, अब दो लूप बनाता है ऑल्टरनेटली, है ना, आगे वाला आगे और पीछे वाला अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप करता है और विंग्स के माध्यम से ऊपर नीचे करता है, अपर विंग से बैलेंस, नीचे विंग से स्विमिंग करने का काम करता है, जो बताएं अभी। ठीक है, द बॉडी एंड लेग्स ऑफ कॉकरोच हैव hard covering and forming an outer skeleton। This muscle or the breast connected with 3 pair of leg and 2 pair of wings help in the cockroach to walk and fly। देखो 3 पेयर लेग्स होते हैं, जो कि है ना लेग्स होते हैं, 2 पेयर विंग्स होते हैं, और जैसे ही सर के पीछे से ही उसका क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, और वो उड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। Earthworm move by alternate extension and contraction of the body using muscles, tiny bristle on the underside of the body help in gripping the ground। देखो अर्थवॉर्म मूव कैसे करता है, ऑल्टरनेट करता है, माने देखो ऑल्टरनेट कहने का मतलब क्या कि ऐसा अर्थवॉर्म है तो यहां से यहां देखो ऐसा ऐसा शेप रहता है, रिंग्स लाइक शेप रहता है बहुत सारा, अब यहां से यहां कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और यहां देखो ये वाला आगे बढ़ाएगा, एक्सपैंड करेगा, अब यहां से यहां पीछे वाला कॉन्ट्रैक्ट करके सिक्यूट करके इतना ले लेगा, ये इतना इतना छोटा कर लेगा, ठीक है, अब छोटा कर लेगा, मोटा हो जाएगा, अब ये फिर आगे करेगा, फिर मतलब पतला करेगा इसको, फिर पतला करेगा, फिर ये वाला क्या करेगा, है ना, एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपैंड करेगा। उसी तरह से मूवमेंट क्या होता है, अर्थवॉर्म में होता है लोकोमोशन की, है ना। अब कहता है स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फूट, है ना, उसमें है ना, देखो स्नेल में क्या रहता है, मस्कुलर फूट रहता है, वो मांसल जैसा शेप रहता है ना, वो तेजी से बाहर निकलता है, वो भोजन लेगा फिर अंदर घुस जाएगा, अगर कहीं खींचोगे तो नहीं तो पानी में आराम से बाहर निकल करके क्या करता है, वो घूमते रहता है, अपना भोजन को देखते रहता है। नेक्स्ट आएंगे, देखो अब हम लोग लास्ट राउंड में आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर में हम लोग देख लेंगे जल्दी से। फिल इन द ब्लैंक्स है, जॉइंट ऑफ आवर बोन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। देखो हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स में कहते हैं पहला में मूवमेंट ऑफ द बॉडी होगा, क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज फॉर्म द डैश ऑफ द बॉडी। हमारा देखो फॉर्मेशन ऑफ क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड स्केलेटन, ठीक है, कार्टिलेज किसका फॉर्म करता है बताओ तो स्केलेटन सिस्टम का, स्केलेटन मतलब कंकाली संरचना क्या करता है रे, कंकाली संरचना का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं द बोन एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय, है ना, डैश ज्वाइंट। कौन से ज्वाइंट, जैसे हम बताया था ना कि हड्डी यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट होता है, एल्बो और नीज के पास, तो हिंज ज्वाइंट होता है। कौन सा ज्वाइंट होता है, हिंज ज्वाइंट होता है। नेक्स्ट कहते हैं द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द, देखो मसल्स, देखो ऑफ द मसल, देखो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स पुल्स द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन करता है ना मसल्स, तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, 2 पेयर मसल्स होते हैं, ठीक है, इसी की वजह से हम लोग मूवमेंट करते हैं, जैसे यहां से इधर मूवमेंट कर रहे हैं, इधर से इधर मूव कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही रहता, एक ही रहता, तो क्या होता बताए, तो एक ही डायरेक्शन में क्या करते, जहां होता, फिर उस कंडीशन में आ ही नहीं पाता। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज एग्जैक्टली द सेम। एकदम देखो फॉल्स है ना, सब एनिमल में, सारा एनिमल में लोकोमोशन क्या रहता है, मतलब मूवमेंट सेम रहता है, प्रोसेस सेम। अब देखो है ना, केचुआ ऐसे चलता है ना, और भी हम लोग देखो ऐसे चलते हैं, जानवर ऐसे 4 पैरों से चलता है, तो सब में बराबर नहीं होता, ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स। द कार्टिलेज हैज द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन्स, ये फॉल्स है, कार्टिलेज तो सॉफ्ट होता है, बोन्स की अपेक्षा बोन्स तो हार्ड होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। द फिंगर बोन डू नॉट हैव ज्वाइंट, ये भी फॉल्स है, फिंगर बोन के पास ज्वाइंट नहीं है, बहुत सारी तो ज्वाइंट है, देखो इतना सारा ज्वाइंट है, अब इतना सारा ज्वाइंट है तभी तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बेंड करते हैं। द फोर आर्म हैज 2 बोन्स, देखो फोर आर्म के पास देखो 2 बोन्स होते हैं, नहीं, फोर आर्म के पास देखो, फोर आर्म, हाँ यहाँ पे फोर आर्म बोल रहा है, हिंड आर्म बोलता है, देखो आगे वाला आर्म है ना, उसके पास क्या रहते हैं, 2 बोन्स नहीं होते। अब यहां देख लो कॉकरोच हैव, है ना, एन आउटर स्केलेटन, और कॉकरोच के पास है ना आउटर स्केलेटन होता है, बिल्कुल होता है, उसको क्या बोलते हैं बताए भी, उसको काइटिन या चिट्टीन बोला जाता है, काइटिन बोला जाता है, क्या बोला जाता है,
काइटिन या चिट्टीन बोला जाता है, चिट्टीन बोला जाता है, देखो लिख दिए है ना, काइटिन या चिट्टीन जिसको बोलते हैं, है ना, उसका आउटर स्केलेटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे मैच द कॉलम में, देखो अपर जा तो बताया जो स्कल के साथ जुड़ा रहता है वो इमूवेबल रहता है, क्या रहता है, इमूवेबल रहता है। फीस में कैसा शेप रहता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी रहता है, धारा रेखीय जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है रीव, देखो रीव में क्या प्रोटेक्ट रहता है, प्रोटेक्ट द हार्ट लंग्स, ये सब क्या रहता है, यहाँ पे रीव केज में प्रोटेक्ट रहता है, ताकि कोई मारता है तो उस पर डायरेक्ट चोट नहीं लगता है, यहाँ रीव केज में क्या वो बंद है, ठीक है। स्नेल में देखो, स्नेल क्या कहता है कि है ना, सो वेरी स्लो मूवमेंट, देखो स्नेल बाबू, स्नेल क्या करता है, स्नेल के पास धीरे धीरे बहुत चलता है ना। अब एक कॉकरोच था, कॉकरोच है ना, हैज एन आउटर स्केलेटन, जैसा कि बताया चाहिए ना, किटीन बताया ना, किटीन। अब ये क्या रहता है, ये आउटर स्केलेटन होता है। अब आएंगे देखो क्वेश्चन नंबर, देखो 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं कि व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। देखो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ ज्वाइंट विच मूव इन, है ना, मल्टीपल डायरेक्शन। बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल डायरेक्शन इन, या फिर उसको मेनी डायरेक्शन, या फिर है ना 360 डायरेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, देखो स्कल बोन में कौन सा मूवेबल है, तो स्कल बोन में जो लोअर जा है ना बाबू, लोअर जा यहाँ वाला, देखो ये जो इसके नीचे वाला जा है यहाँ, है ना, देखो ये वाला जॉ, यहां से नीचे वाला जॉ, ये क्या करता है, मूवेबल होता है। एंड लास्ट सी इज व्हाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, देखो हमारा जो एल्बो है, हमारा फॉरवर्ड तो आता है लेकिन बैकवर्ड नहीं आता, यहां से करेंगे तो ये टूट जाएगा कि नहीं टूट जाएगा, है ना, बिकॉज इट हैज हिंज जॉइंट, और हिंज जॉइंट का बताया है ना कि हिंज जॉइंट का जो होता है ना, 4, और देखो आगे और पीछे बस कर सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा एक देखो, एक ही 4 एंड, है ना, इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ एंड देखो, फोर्थ एंड में क्या करता है ना कि जैसे ये बैकवर्ड करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, वन ही डायरेक्शन में ये मूव करता है। अब इधर अगर इसको बोलेंगे इधर पीछे जाने के लिए तो ये नहीं होगा, अब नहीं होगा इन द सेंस टूट जाएगा, ठीक है। तो व्हाई कैन बी एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड, बिकॉज इट हैज हिंज जॉइंट, और ना हिंज जॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ हिंज जॉइंट इज टू मूव ओनली, है ना, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 में क्या करता है, वो मूव करता है, ठीक है। अब देखो ये तो चैप्टर क्या हो गया बाबू, ये चैप्टर एकदम खत्म हो गया प्रॉपर वे में। तो उम्मीद करते हैं जो YouTube पे देख रहे हैं हमारे, है ना, स्टूडेंट, वो क्या करेंगे, है ना, थोड़ा गौर से समझने की कोशिश करेंगे। और देखो ये सीरीज इसलिए स्टार्ट हुआ था कि आप लोग लाइन बाय लाइन चीजों को समझ सके, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, है ना, ये ज्यादा लंबा क्लास तो हो ही गया है, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग, है ना, देखते रहें वीडियोस को और पढ़ते रहें, मन से पढ़े, ठीक है। तब तक, है ना, सो वीडियो को देखो, वीडियो को एक चीज तुम लोग को और है कि आप लोग अगर कोई भी यूट्यूब पे देखते तो वहां पे, है ना, सजेशन जरूर दे, ताकि हमको पता चल सके कि किसको और कैसे, है ना, पढ़ाना है, ठीक है। तो सो थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं फिर एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।